हे फ्रेंड्स, विंटर सीजन आ चुकी है और विंटर सीजन मुझे बहुत पसंद है। क्या आप सबको भी विंटर सीजन पसंद है? विंटर सीजन में कई तरह की सब्जियां मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि विंटर सीजन में हम प्लम केक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो प्लम केक है बहुत ही आसान है। घर की ही चीजों से मैंने इसे बनाया है और 25 दिसंबर आने से पहले ही मेरे घर में इसकी फरमाइशें हो जाती है कि एक बार बना के खिला दो। और इस बार मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल पे जा रहे हैं और इससे बढ़िया क्या हो सकती है कि मैं उन्हें प्लम केक बना कर दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस आसान और फ्लेवरफुल प्लम केक की रेसिपी को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑर्गेनिक जैगरी लिया है, यानी कि गुड़ लिया है, जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो ये गुड़ लेने से ये फ़ायदा है कि फ्रेंड्स आपको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे कलर भी बहुत अच्छा आती है और एक कैरेमलाइज टेस्ट भी आती है। जो हम ब्लैक जैक बनाते हैं ना, उसे बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच पानी डाल के मैंने इसे मेल्ट कर लिया है पैन में। वो वाली प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट इसे मेल्ट करना है और अब इसे मैंने अच्छी तरह से पोर कर दिया है। सारा गुड़ मैंने अच्छी तरह से ले लिया है और इसमें ऐड करना है मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी है 1/4 कप और इसी में अब ऐड कर देना है 1/4 कप ऑयल। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। तो आप भी कभी भी केक बनाओ तो सरसों या पीनट का जो ऑयल है उसे यूज नहीं करना है। आप सबको अब तक पता हो ही चुकी होगी क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से प्लम केक कैसे बनाते हैं वो वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। तो अचानक से प्लम केक बनाने की जो ख्वाहिश हुई थी तो मैंने सोचा चलो घर के ही सामान से बना के देती हूँ। पर फ्रेंड्स, आप यकीन मानो, अगर इस तरीके से भी आप बनाओगे ना, थोड़ी सी भी आपको ऐसे नहीं लगेगी कि ये अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। आप मेरे कहने पर एक बार इसे जरूर बना के देखना। और आपने नोटिस की होगी मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर की 2 टीस्पून बटर भी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साइड में रख देना है। अब हमें लेना है यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस स्टेप को। ये जो है ना मसाले हैं, गरम मसाले, इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो अगर आपको वही फ्लेवर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, स्टार एनिस, छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची और सौंठ का पाउडर, जिंजर का पाउडर जिसे सौंठ कहते हैं, वो सब लिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सबको डाल के ग्राइंड कर लेना है। बड़ी इलायची के दाने को मैंने निकाल लिया है और जायफल को मैंने यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। चलिए अब इन सब गरम मसालों को ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर कर लेना है। कुछ दिन पहले ऑरेंज मामलेट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, तो फ्रेंड्स आप उसे चेक कर लेना और बना के घर पे रख देना। और जब बिल्कुल आपको मन हो, कभी भी मन हो प्लम केक बनाने का, तो आप इसे 2 चम्मच ऐड कर देना। इससे आपकी जो प्लम केक की फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ले लिया है। अब जैगरी, मिल्क और ऑयल का जो मिश्रण बिल्कुल रेडी है उसमें ऐड कर देना है इस मामलेट को और अच्छी तरह से मिला लेना है। इस प्लम केक को मैंने आटे से बनाया है और मैंने आटे को पहले 3 बार इसे छलनी से छान लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये छन चुकी है। और अगर आप भी आटे से बनाना चाहते हो, हेल्दी बनाना चाहते हो प्लम केक को, तो पहले आप इसे सीव कर लेना कम से कम 3 बार। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को, तो 4 बार हो जाएगी छनना। ठीक है, आप भी इसी तरह से बनाना बिल्कुल, तो आपकी प्लम केक आप समझ ही नहीं पाओगे कि आटे से बनी है या मैदे से। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये हाफ टी स्पून की मेजरमेंट है तो इसी से मैं 2 बार दे दूंगी। और अब यहाँ पर ऐड करना है बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। तो फ्रेंड्स, आप जब भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लो ना, तो बिल्कुल उसे हिप फुल नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर करके ही लेना है। अब इसी में ऐड कर देना है गरम मसाले के पाउडर को, ताकि जो भी यहाँ पर छिलके वगैरह है वो छन जाए और उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे बाद में। चलिए अब इसे सीव कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर जार में बची हुई है ना, थोड़ा सा भी मुझे वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने कुछ इस तरह से सारा मसाला यहाँ पर ले लिया है। हम सब ऐसे ही करते हैं ना घर पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में वो सारी चीज़ें ना हो तो प्लम केक में बनाने के लिए चाहिए होती है, तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आप एक बार, फिर से मैं कहती हूँ, आप एक बार इसे मेरे कहने पर बनाना और फिर बनाने के बाद आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि आपको ये प्लम केक कैसी लगी। तो चलिए अब मैं इसे सीव कर लेती हूँ। इलायची के छिलके को मैंने फेंक दिया है और बाकी के जो गरम मसाले थे उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है एक पैन और अंदर में एक जाली है और इसे अब ढक दूंगी। 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लेना है।
और अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की मेरे पास कुछ यहाँ पर सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स थे, तो उन्हें मैंने इस बार ले लिया है और बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस बार फिर से मुझे इसे बनाना है क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं और मैं जब कस्टमर्स को देती हूँ बिल्कुल सही तरीके से बना कर देती हूँ। सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो होते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है प्लम केक में। तो ये जो मेरे पास लास्ट ईयर की बची हुई थी, जो इस बार मुझे काम में आ गई है, तो इसे अब मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस बार भी मैं जब ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को कैसे सोक करती हूँ उसकी भी वीडियो आने वाली है। जब मैं बनाऊंगी तो शूट कर लूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप जब आपको भी मन हो ना कि बिल्कुल ऑथेंटिक वे से कैसे बनाना होता है, तो आप वैसे ही ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को सोक कर लेना। और ये ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स है ना फ्रेंड्स, 1 साल तक भी कुछ नहीं होती है। आप बनाकर फ्रिज में रख देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये बैटर है ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो लगभग 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पानी लिया है और इसे मैं ऐड कर दूंगी और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो नॉर्मली ये बैटर है ना थिक ही होती है, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टीस्पून, लगभग 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ओवल टीन ले लिया है और मेरे पास है ना बेकिंग पेपर या तो फिर पार्चमेंट पेपर कुछ भी नहीं थी, और मुझे ये सारी चीज़ें अभी ला के रखनी होगी। और अब बैटर को पोर कर देना है और अच्छी तरीके से सारे बैटर को यहाँ पर मैं ले लूँगी। और फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी हाफ टी स्पून भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। अच्छी तरीके से बोल को साफ करके ले लेना है। अभी से ना ये महक रही है बहुत ज़्यादा, अभी तक तो बनी भी नहीं है, बेक भी नहीं हुई है, फिर भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। टैप टैप कर लेना है ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अब बारी आती है इसे गार्निश करने की। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम और टूटी फूटी थी। इन सब से ही मैं इसे गार्निश कर दूंगी। गार्निश कर लिया है मैंने। चलिए अब इसे सॉसपेन के अंदर रख देना है। सॉसपेन बहुत गर्म होती है फ्रेंड्स इस वक्त, तो आप ध्यान से इसे अंदर रखना, प्लेस कर देना और अब इसे ढक देना है और इसे है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बेक करना है। यहाँ पर कम से कम आपको लग जाएंगे 55 से 60 मिनट्स। तो बेक हो चुकी है और अब मैं इसे निकाल के आप सबको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। घर के ही कुछ सामान से बनी है ये प्लम केक। कवर कर देना है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही इसे डिमोल्ड करना है। और अब ठंडी हो गई है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ चुकी है और अब मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और आपके दिल को छूती है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।